भारत ने जिस तरह अपने पुराने जख्मों का हिसाब ऑपरेशन सिंदूर में चुकाया, अब उससे भी घातक हथियार आने वाला है। ये खबर सुनकर पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ गई है। भारतीय सेना को 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट मिलने वाला है। एक ऐसा ताकतवर फाइटर जेट जो रडार की पकड़ से बाहर है, दुश्मन की सीमा से घुसकर तबाही मचाने की क्षमता रखता है, जिसकी एक झलक ही पाकिस्तान और चीन के रक्षा गलियारों में खलबली मचा रही है। अब वक्त है दुश्मन के डरने का, क्योंकि भारत की नई उड़ान आफत बनकर आने वाली है। देखिए रिपोर्ट। नजरें ऊंची, सीना चौड़ा, डरेगा दुश्मन, झुकना होगा। स्टील्थ में छिपा तेजी का फन, आसमान में होगा एएमसीए का रण। एआई, मिसाइल, शक्ति अपार, भारत बना महारथी सरदार। देख ले चीन, देख ले पाकिस्तान। भारत के बाहुबली हथियार। भारत की रक्षा ताकत में ऐतिहासिक मोड़। भारत ने रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। देश को अपना पहला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट मिलने जा रहा है। एएमसीए भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। एएमसीए को अंतिम मंजूरी का आदेश। एएमसीए प्रोग्राम भारत के रक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। ये फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। एएमसीए प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन और एयरक्राफ्ट डिजाइन के लिए नोडल एजेंसी एडीए को बनाया गया है, जो डीआरडीओ के तहत आती है। रक्षा मंत्रालय की मंजूरी और इंडस्ट्री पार्टनरशिप मॉडल से अब भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान स्वदेशी रूप से तैयार होगा। आपको आगे एएमसीए की खासियत और ताकत बताएं, उससे पहले जान लेते हैं कि यह भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से काफी अलग और बेहतर कैसे होगा। ये अत्याधुनिक तकनीक से लैस लड़ाकू विमान होगा। इसमें स्टील्थ तकनीक होगी जो रडार से बचने की क्षमता देगी। ये एक सुपर क्रूज विमान होगा जो बिना आफ्टर बर्नर के भी तेज उड़ान ले सकेगा। इसमें अल्ट्रा हाई क्वालिटी सेंसर लगा है। एआई आधारित सिस्टम से काम करेगा एएमसीए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एएमसीए कार्यक्रम को मंजूरी दी, जो स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। हमको ये पता है कि इसका हमें कैसा इंजन चाहिए, 2 इंजन का एयरक्राफ्ट होगा, इसकी कैपेबिलिटीज क्या होंगी, ये एसर्टेन हो गया है और कैलकुलेशंस हो गई हैं। किस स्पीड से चलेगा, कौन कौन से वेपन ले जाएगा, कितनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी, क्या सुपरसोनिक क्रूज होगा कि नहीं होगा, ये सारी की सारी चीज़ें अब तय हो चुकी हैं। ये एब्सोल्युटली ग्रीन सिग्नल मिल गया है और हमारे को एएमसीए जो स्क्वाड्रन सर्विस में 2034 तक तो बिल्कुल हो जाएगा। इसके लिए एडीए जल्द ही एएमसीए के विकास के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेटर जारी करेगी, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की कंपनियां हिस्सा ले सकेंगी। एएमसीए को 2 चरणों में डेवलप किया जाएगा। इसका पहला फेज होगा MK1, जिसमें GF414 इंजन लगा होगा, जबकि इसके दूसरे फेज यानी MK2 में स्वदेशी इंजन और भी एडवांस तकनीकें होंगी।
AMCA के पहले प्रोटोटाइप के 2027 तक उड़ान भरने की उम्मीद है। 2030 तक AMCA के भारतीय वायुसेना में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी भारत अब अपनी सुरक्षा की नई उड़ान भरने को तैयार है। आत्मनिर्भरता की राह में यह बड़ा कदम है जो आने वाले वक्त में भारत की ताकत और तकनीक दोनों को नई ऊंचाई देगा। अब आपको AMCA की खासियतें बताते हैं। इसका वजन करीब 25 टन होगा, जो राफेल और सुखोई से छोटा लेकिन बहुत तेज होगा। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा रहने वाली है। AMCA की गति मैक 1.8 से ज्यादा रहेगी। ये अस्त्र और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें ले जाने में सक्षम होगा। शुरुआत में इसमें GF414 और बाद में स्वदेशी AL51 इंजन लगाया जाएगा। ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार से लैस होगा, जो कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए इसकी लो ऑब्जर्वेबल स्टील्थ डिजाइन रखी गई है, जो इसे स्टील्थ बनाती है। आगे बढ़ने से पहले AMCA का रणनीतिक महत्व समझना बेहद जरूरी है। भारत ने जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर हमला किया, उससे पड़ोसी मुल्क डरा हुआ है। दुनिया ने देखा कि भारत के खूंखार राफेल फाइटर जेट्स ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और POK में कैसे जमकर तबाही मचाई। जब पाकिस्तान ने एक और गलती की तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। इतना ही नहीं, अगर सीज फायर ना हुआ होता तो कराची शहर भी बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में राफेल का इस्तेमाल किया, जो कि 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। लेकिन AMCA 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, जो दुश्मन के छक्के छुड़ाने की काबिलियत से लैस है। इसके जो ढांचा ऐसा बनेगा कि आपके जो रेडार वेव्स हैं उसके ऊपर से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वापस नहीं जाएंगी, ताकि आपका सिग्नेचर वापस ना जाए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ सुपरसोनिक क्रूज भी आएगी इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई एरियाज में लगेगी, ताकि आपको टारगेट एक्विजिशन, टारगेट रिकग्निशन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, सारी की सारी जो जहाँ जहाँ आपको प्रावधान मॉडर्न कॉकपिट में होती हैं, वो सारी आपको मिलेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भारत की आंखें खुल गई हैं। हमको पता चल गया है कि हमारा कोई सगा नहीं है इस गेम के अंदर, हमको खुद ही करना पड़ेगा। आपको बताते हैं कि सामरिक दृष्टि से AMCA का कितना बड़ा रोल होगा। AMCA से भारत की रक्षा और रणनीतिक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। इंपोर्टेड फाइटर जेट्स पर निर्भरता घटेगी। एयरोस्पेस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। चीन के J-20 और पाकिस्तान के प्रोजेक्ट AZM को टक्कर देगा AMCA। निजी और सार्वजनिक कंपनियों की भागीदारी से रोजगार और तकनीक बढ़ेगी। AMCA स्वदेशी तकनीक से बनने वाला दूसरा फाइटर जेट है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA देश में ही विकसित होने वाला दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इससे पहले भारत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस और उसके एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क 1 को तैयार किया जा चुका है। इसके और भी उन्नत संस्करण मार्क 1A पर काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक AMCA 2035 तक एयरफोर्स और नेवी में तैनाती के लिए उपलब्ध हो सकेगा।